वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 दैट इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड लर्नर एंड दैट इज़ फ्रॉम BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड आज विदाउट एनी डिले हम यूनिट 2 देखते हैं। सो आई नो बैकग्राउंड से नॉइजेस आएंगी बट आपको उसको स्किप करना है, टोटली मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जो समझा रही हूँ उसको समझना है एंड हम लोग स्लो प्रोग्रेस में जाएंगे बट सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले चीज़ क्या बताया गया हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो देखते हैं। इन एनी लर्निंग सिचुएशन वन कम्स अक्रॉस डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट्स कल्चर, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, होम बैकग्राउंड, लर्निंग एबिलिटीज़ एंड प्री स्कूल एक्सपोजर टू द स्कूल लैंग्वेज। तो जब लर्निंग सिचुएशन आता है तो एक जन को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स का अलग अलग, हर स्टूडेंट का अलग कल्चर होता है, हर स्टूडेंट का अलग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा होता है, जैसे कोई कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, कोई कोई फाइनेंशियली वीक होते हैं, अपने बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, उनके लर्निंग एबिलिटीज़ अलग होता है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेके समझता है। और प्री स्कूल एक्सपोजर टू द स्कूल लैंग्वेज, और उन लोगों को जो एक्सपोजर स्कूल लैंग्वेज के थ्रू मिलता है वो भी अलग होता है। Addressing this variety of capabilities, attitudinal biases, self-esteem quotients, experiential knowledge is the system of education that hopes to bring changes not only in the amount of knowledge gained by the learners but also ability to do so। तो ये सब कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूडनल बायसेस जो उन लोग के एटीट्यूड्स में चेंजेस होते हैं, सेल्फ एस्टीम क्वेश्चंस होते हैं, खुद के नॉलेज का जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने का स्टार्ट करता है। साथ ही साथ वो जो नॉलेज स्टूडेंट गेन करते हैं उसमें भी चेंजेस लाने का बहुत ज़्यादा स्कोप दिखाता है, और उसमें है भी वो स्कोप, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स टू डेवलप इन द लर्नर्स द कैपेसिटी टू थिंक, एक्वायर हैबिट, स्किल एंड एटीट्यूड दैट वुड हेल्प देम टू बी सोशली प्रोडक्टिव, सोशली एक्सेप्टेड एंड एडजस्टेड। तो ये लर्नर्स को क्या हेल्प करता है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ाने में, अपना कैसे हैबिट्स उसको चेंज करने में, स्किल्स एंड एटीट्यूड को डेवलप करने में, सोशली प्रोडक्टिव होने में, और सोशली आगे जाके एक्सेप्टेड एज वेल एज हर सिचुएशन में एडजस्टेड होने में, ठीक है। एजुकेशन हैज़ एन एम्पावरिंग इफेक्ट फॉर इट एनेबल्स पीपल टू डेवलप अ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। तो एजुकेशन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हेल्प करता है आगे जाके कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर किसी भी एटीट्यूड, किसी का भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड आए, सोसाइटी के थ्रू कोई भी क्वेश्चनिंग आए तो उसको वो आंसर कर सके। गवर्नमेंट, जेंडर एंड कल्चरल स्टेरियोटाइप्स, तो ये सब को समझने की जो ज्ञान होते हैं, जो भी नॉलेज होता है, वो हम लोग का एजुकेशन के थ्रू मिलता है। दिस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर वेल डेवलप्ड अमॉन्ग द मिडिल क्लास लर्नर्स और लर्नर्स फ्रॉम एफरेंट होम्स, फॉर दे आर प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द स्कूल टू एड्रेस दिस स्किल। तो इस टाइप का जो टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, जो डेवलप थिंकिंग स्किल्स है, वो तो वही बोला गया कि इस टाइप का जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है वो मिडिल क्लास लर्नर्स या फिर जो लर्नर्स होम्स जो सीखते हैं, इन लोग को ऑलरेडी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू दे दिया जाता है, और इन द एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द स्कूल टू एड्रेस दिस स्किल। तो उन लोग को पहले से ही ये सब स्किल्स थोड़ा बहुत मिलते रहता है। अमॉन्ग द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लर्नर्स आर सर्टेन लर्नर्स हु आर एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, हेल्थ स्टेटस, अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड। तो जो लर्नर्स में से हैं उनमें से कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जो राइट एजुकेशन नहीं ले सकते, बट उन लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो इसलिए नहीं ले सकते कि कोई पॉवर्टी की वजह से, अपना हेल्थ स्टेटस की वजह से, किसी का एक्सपीरियंसेस नहीं होता, तो किसी का बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए उन लोग को नहीं मिलता इतना अपॉर्चुनिटीज़। दे मे बी इकोनॉमिकली वीक, कल्चरली डिप्राइव्ड, लिविंग इन रिमोट एरियाज or on the fringes of society having barely any means to obtain a good education। तो इन लोग किस लिए वंचित हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि इन लोग फाइनेंशियली एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कल्चरली डिप्राइव्ड होते हैं। इन लोग का लाइक कोई किसी का सोच ऐसा होता है, आज भी कई एरियाज़ में ऐसा थिंकिंग होता है जहाँ पे माना जाता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना वो सब। और जो छोटी जगह पे रहते हैं वो, या फिर कभी कोई भी सोसाइटी की सोच की वजह से भी वो अपने गुड एजुकेशन से डिप्राइव हो जाते हैं। In such a situation, learning English or even the regional language becomes a difficult task for them as they have little or no previous experiences। तो ऐसी सिचुएशन में इवन अपना खुद का लैंग्वेज को सीखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर स्कूल जाने का सोचना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोग का प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और जहाँ पे उन लोग स्टे कर रहे हैं, ये सब से उन लोग को एजुकेशन से दूर करते हैं, क्योंकि उन लोग एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। लिमिटेड कम्युनिकेशन एबिलिटी, लेस एक्सपोजर टू द लैंग्वेज एंड वेरी लिटिल मीन्स टू डू सो, जो मैंने कहा।
This unit will address the needs of this learner whom we shall term unreached, disadvantaged learner or unprivileged learner. तो इस टाइप के लर्नर्स जो डिप्राइव होते हैं एजुकेशन सिस्टम से फॉर फॉलोइंग रीजंस की वजह से, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनरीच्ड, डिसएडवांटेज लर्नर्स या अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स. सो दिस टर्म्स हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली, इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. तो द underprivileged learners. Before you begin reading the unit, here are few questions for you to answer. तो हम लोग इसके बारे में जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग को नज़र डालना पड़ेगा. Have you met learners who are disadvantaged? क्या आपने अपने आसपास में ऐसे लर्नर्स को देखा है जिनमें नॉलेज है बट एडवांटेज नहीं मिलता उन लोग को उतना? What problems do they face in learning? क्या प्रॉब्लम आता है, कभी इसको जानने की कोशिश किया? Are they treated differently from other learners? Yes, they do, क्योंकि बाकी लर्नर्स से उन लोग को अलग ट्रीट किया जाता है. So, who are the underprivileged learners? अब हम लोग इसको जानते हैं कौन है. The term underprivileged or unreached is used to refer to the disadvantaged section of people who are economically, socially or geographically backward. वो लोग जो कि एजुकेशन से या हर चीज़ से डिप्राइव्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिकली कम हो, सोशली या जोग्राफिकली जो बैकवर्ड हो बाकी के कंपेरिजन में, वो होता है अंडर प्रिविलेज या अनरिच्ड पीपल्स. ठीक है. दे आर इन एन अनफेवरेबल पोजिशन कम्पेयर टू अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सिंस दे डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन फैसिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट. तो बाकी सोसाइटी के लोगों के कंपेरिजन्स में लोग काफ़ी डिप्राइव होते हैं. वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक, इन लोग का हेल्थ भी प्रॉपर नहीं होता, इन लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, राइट केयर नहीं मिलता और राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, तो गुड एजुकेशन भी इन लोग को नहीं मिलता जो इन लोग को स्किल को डेवलप कर सके. दिस मे बी ड्यू टू पोवर्टी, कल्चरल डिसएडवांटेज बिकॉज दे आर एथनिक माइनॉरिटी और बीइंग इन इनएसेसिबल एरियाज वेयर फैसिलिटी ऑफ स्कूलिंग आर नॉट एडिक्वेट. वो इसलिए हो सकता है कि उन लोग गरीबी की वजह से भी हो सकता है, जो कल्चरल डिसएडवांटेज जो उन लोग की साइड में लाइक ऊंच नीच ये सब सोच हो, भेदभाव हो, उसके वजह से हो सकता है. एथनिक माइनॉरिटी और बीइंग इन इनएसेसिबल एरियाज़, एक एथनिक माइनॉरिटी जो जहाँ पे प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं हो अभी, या उस एरियाज़ में जहाँ डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है. इस तरह से ये सब रीजंस की वजह से स्कूलिंग में जो इन लोग का होता है वह फैसिलिटी ऑफ स्कूलिंग आर नॉट एडिक्वेट. तो यहाँ पे इन लोग को स्कूलिंग का फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलता है. ठीक है. So, they have been referred to as deprived, psychosocially deprived, culturally deprived, locationally deprived और socio-economically deprived. तो इन लोग को हर तरह से डिप्राइव्ड माना जाता है, चाहे वो सोशली हो, साइकोलॉजिकली हो, कल्चरली हो या फिर सोशो इकोनॉमिकली हो. ठीक है. ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजन्स दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस टू गेन नॉलेज, हैव अ स्टंट कम्युनिकेशन सिस्टम एज दे डू नॉट हैव बीन एक्सपोज टू फ्रंट अदर लैंग्वेजेस यूजर्स और हैड अ वेराइटी लिमिटेड इंटरेक्शन विद द अदर्स इन सोसाइटी विच कीप्स देमसेल्फ द फ्रिंगेस. तो भाई तो इतना लैक होने की वजह से, इतना वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से इन लोग को एक्सपीरियंस नहीं होता नॉलेज गेन करने का, और कम्युनिकेशन सिस्टम का भी लैक होता है. इसके लिए इन लोग को आगे एक्सपोजर नहीं मिलता है कि इन लोग और लैंग्वेजेस सीखें, और इन लोग बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं बाकी के लोगों से. ठीक है. इसलिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज्ड? तो हम लोग ये देखते हैं कि इन लोग क्यों नहीं सीख पाते. द कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द सच लर्नर्स कैन बी मैनी एज वी हैव मैंशनड बिलो. तो मैंशनड अबव. तो क्यों मतलब डिप्राइव होता है, उसका रीजंस कई हो सकता है जो हमने ऑलरेडी बताया था, मेंशन किया था. अब हम इसको समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. सबसे पहला है पोवर्टी. पोवर्टी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिसएडवांटेज एंड बैकवर्डनेस. सबसे बड़ा रीज़न है पोवर्टी, गरीबी. ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स सच लर्नर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज. इसके कमी की वजह से काफ़ी लर्नर्स को काफ़ी एक्सपीरियंसेस नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलता. दे मे हैव वर्किंग पेरेंट्स हु हैव वेरी लिटिल टाइम टू इंटरेक्ट और टॉक टू देम. तो इन ऐसे बच्चों के पेरेंट्स, चाहे मम्मी हो या पापा, दोनों काम में लगे हुए रहते हैं, तो इस वजह से वो अपने बच्चे से बात भी नहीं कर पाते और वो बच्चा भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डिप्राइव रहता है. मोरोवर द लैंग्वेज रिपोर्टायर ऑफ पेरेंट्स कैन बी वेरी लिमिटेड. तो दूसरा बात, इन लोग भी सीखने या सिखाने में कम इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उन लोग कम्युनिकेशन भी कम करते हैं. हैंस द एक्सपीरियंसेस दैट अ प्री स्कूल चाइल्ड रिक्वायर्स टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, रीडर और राइटर मिसिंग. तो स्कूल जाने से पहले भी हर चाइल्ड अपना घर पे कुछ सीखता है, अपने पेरेंट्स से कुछ सीखता है. तो इस तरह से के बच्चे, क्योंकि इन लोग के पेरेंट्स इन लोग को राइट टाइम नहीं दे पाते, तो इन लोग काफ़ी चीज़ से डिप्राइव हो जाते हैं. ठीक है.
Emergent experiences such as conversation with parents and those around, letter knowledge, sound knowledge, access to books and toys, story and rhymes and songs, numerical knowledge which are part of any middle class child's life are missing in the life of these children. तो आदमी हर चीज़ से, अपना सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सीख जाता है, चाहे वो स्टोरीज़ हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, किसी खिलौने से या फिर साउंड नॉलेज से या फिर कोई बुक्स पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकता है. और मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे अपर क्लास के लोग हो या नॉर्मल बच्चे हो, वो इस सब से सीखते हैं. लेकिन इस टाइप के बच्चे कहीं ना कहीं ये सब रीज़न की कमी की वजह से नहीं सीख पाते हैं. वी कैन से दैट दे आर अंडर स्टिमुलेटेड. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से थोड़ा अंडर स्टिमुलेटेड है. इन एडिशन टू दिस देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मेल न्यूट्रिशन. इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है मेल न्यूट्रिशन. राइट प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिलना. देयर पोर हेल्थ स्टेटस डज नॉट अलाउ देम टू मेक फुल यूज़ ऑफ देयर इंटेलिजेंस. जो कि इनका हेल्थ में ठीक नहीं है, तो लोग आगे जाके कैसे कुछ पढ़ सके या कुछ कर सकें, उसके लिए राइट हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है. तो इन लोगों को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता. In addition, differential treatment is meted out to them at school, where the teachers believe that they would not be able to understand or handle the content meant for the common learner. तो कहीं ना कहीं फिर टीचर्स भी इन लोग को दूसरे के कंपैरिजन से लो समझते कि नहीं, इन लोग नहीं समझ पाएंगे, इन लोग को टाइम क्यों दे, क्योंकि जहाँ पे इन लोग के पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे, वहाँ टीचर्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. हैंस दे गेट डाइल्यूटेड एक्सपोज इन द क्लासरूम टू दिस फॉर द हैम्पर्स देयर ग्रोथ. तो इसीलिए उनको भेदभाव इसलिए उनका भेदभाव क्लासेस में भी होता है, जिसके कारण उसको आगे जाके हैम्पर भी मिल सकता है जो उनको दिक्कत दे. और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, The exploitation of the less privileged by more privileged and powerful classes of society has its root in history. तो कम प्रिविलेज लोग का जो कमी है, उसके ऊपर जो डिनोमिनेशन होता है, मतलब जो हावी होना, जो मोर प्रिविलेज, जिसको मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, वो हमेशा कम लोगों को कम दिखाता है. तो इस चीज़ का हैम्परेशन हमेशा रहता है. ये हिस्ट्री में भी है कि लेस पावरफुल लोग को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं. सिमिलरली द बायसेस अगेंस्ट दिस सेक्शन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ देयर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो इस तरह का बायसनेस आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज़ को तो कम करता है, और चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को जो होता है, जो थोड़ा बहुत इन लोग का मतलब होता है, उसको डिमिनिश करके इन लोग को और कहीं ना कहीं पीछे गिरा देता है. In fact, the education system in any culture is largely targeted at the middle class and hence is based on a privileged class culture. तो एजुकेशन सिस्टम भी आजकल वैसा हो गया कि जो ज़्यादा जहाँ पैसा लगा सके उनको एजुकेशन मिलता है. अभी भी एग्जिस्ट करता है हम लोग के यहाँ पे भी, सबके पूरे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है. जो एजुकेशन में अपना पे नहीं करे तो उन लोग को लेस प्रिविलेज रखते हैं. तो आजकल ये केस है. द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स कल्चर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स. तो इन लोग को जो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स है, तो उन लोग को कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट बुक्स एंड ये सब का स्कोप नहीं दिखता. इन लोग कहीं ना कहीं ये सब की वजह से डिप्राइव रहते हैं. द टीचिंग मैथड्स वर्क ऑन एजम्पशन ऑफ सर्टेन प्री नॉलेज एंड स्किल्स विच द मार्जिनलाइज्ड लैक. तो वही टीचिंग मेथड्स, वही एजम्पशन और जितना एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे ही रहता है, उसी बेसिस पे सिखाया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा लैक ऑफ मार्जिनलाइजेशन होता है. हैज़ द गैप इन द लर्निंग सिचुएशन कीप्स ऑन ग्रोइंग. तो जो लर्निंग सिचुएशन में गैप है वो वैसे ही चलते रहता है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आता उसमें. द इनएबिलिटी टू हैंडल कंटेंट और लर्निंग सिचुएशन एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द पेयर्स इन क्लासरूम क्रिएट्स इन देम अ पोर सेल्फ इमेज. तो एक तो उन लोग खुद सीख नहीं पा रहे, क्योंकि आगे जाके भी इन लोग को कोई हेल्प नहीं मिला. प्री स्कूल से पहले जो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करना था वो नहीं मिला. ऊपर से जब इन लोग स्कूल जा रहे तो इन लोग को टीचर्स भी वैसे डिप्राइव रखते हैं, इन लोग को पर्टिकुलर अटेंशन नहीं देते, इन लोग खुद कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते. तो ये सब चीज़ ऑलरेडी इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, और ये कहीं ना कहीं इन लोग के लिए खुद का सेल्फ इमेज बहुत ख़राब कर देता है. और इन लोग सीखने में फिर थोड़ा होता है ना, हम लोग के साथ पूरा बुरा होते जाता है, तो हम लोग का खुद का इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इन लोग को एक्सप्लॉइट कर देता है वो चीज़. ठीक है, दिस फर्दर क्रिएट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ ड्रॉप इन द अचीवमेंट एंड बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द स्कूल. तो बस इसी से इन लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से और ख़राब हो जाता है, और इन लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे यार, निकल जाते हैं लोग स्कूल से. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, जोग्राफिकल और लोकेशनल डिसएडवांटेज. सो गाइस, वीडियो लंबा होगा तो भी आप लोग को एंड तक देखना है. ठीक है, क्योंकि हम लोग को कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसीलिए.
So, the underprivileged often live in remote rural areas which are inaccessible beyond the reach of school. तो underprivileged कहाँ रहते हैं? उन लोग ऑलरेडी उस एरियाज में रहते हैं जो स्कूल के रीच से थोड़ा बिल्कुल लाइक नियर डिस्टेंस में भी नहीं हो, दूर हो, सोच भी नहीं सके, लाइक that type of. In urban areas they live in slums which in themselves are island cut off from the facilities, advantage and opportunities that the city offers. तो अर्बन एरियाज़ में रह के भी हम लोग उस जगह रहते हैं जहाँ पे इन लोग को इस टाइप के फैसिलिटीज़, एडवांटेज या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ना के बराबर होता है जो एक सिटी दूसरे बच्चों को देता है. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ रिड्यूस दिस एलिनेशन टू ए लार्ज डिग्री. फॉर दिस पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स दैट फॉर्म ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ मिडिल क्लास. तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं सीखना थोड़ा ईजी हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं इन लोग के प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करता है. पहले बहुत ज़्यादा था. तो कल्चरली डिसएडवांटेज्ड, फोर्थ नंबर पॉइंट, द कल्चरली डिसएडवांटेज मे बिलोंग टू एथनिक माइनॉरिटीज़. तो इन लोग उस सेक्शन से जो माइनॉरिटीज सेक्शन में है. सर्टेन डेमोग्राफिक ग्रुप लाइक द स्लम ड्वेलर्स और ट्राइब्स अनटच्ड बाय एजुकेशन. तो उसमें उस टाइप के लोग होते हैं जो एजुकेशन से डिप्राइव रहते हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत कम होता है. तो इस टाइप के लोग कल्चरली डिसएडवांटेज में फॉल करते हैं. They have poor stimulus for learning and their exposure to even the regional language is negligible. तो इन लोग का जो लर्निंग का जो स्टिमुली है, जो हम लोग का एक होता है लर्निंग का ईगरनेस या वो सब, वो बहुत कम होता है. इन लोग का एक्सपोजर भी बहुत कम मिलता है जो इन लोग का रीजनल लैंग्वेज की वजह से ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के साथ ट्यून रहना. एंड आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो. एंड कल हम लोग देखेंगे 2.2.3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स. या तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड FCS को सपोर्ट सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल आइकन को हिट करना ना भूले. ओके.